विकास अपने कॉलेज की कुछ बुक्स लेने के लिए दिल्ली आया था। उसने सोचा था कि एक ही दिन में सारी खरीदारी करके रात को ही वापस लौट जाएगा। विकास अपनी किताबें खरीद शाम 4 बजे तक फ्री हो गया था। तभी उसके दिमाग में अपने पुराने दोस्त आशीष का ख्याल आया, तो वो सोचने लगा कि आज वक्त भी है और ना जाने दिल्ली दोबारा आना कब हो, क्यों ना आज आशीष से मिलता हुआ ही जाऊं। विकास शाम 6 बजे के करीब आशीष के एरिया में पहुंच गया। अक्टूबर के दिन चल रहे थे तो अंधेरा भी काफ़ी जल्दी हो गया था। जब वो वहां पहुंचा तो सोच में पड़ गया, क्योंकि ना ही तो वहां पर कोई इंसान था ना ही कोई जानवर। वो ये सोच आगे चलने लगा कि शायद आगे कोई दिख जाए जिससे वो आशीष के घर का पता पूछ पाए। विकास बस चलता जा रहा था, लेकिन ये गली थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। विकास के दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं निकल पड़ा। लेकिन जब उसने गली का नाम पढ़ा तो वो सही जगह पर खड़ा था। स्ट्रीट लाइट भी जगपग जगपग करके जलबुझ कर रही थी। फिर उसने हिम्मत करी और आगे बढ़ा। वो सोचने लगा कि बीच शहर में आखिर इतनी सुनसान गलियां कैसे मुमकिन हैं। गली में सारे घर पुराने नज़र आ रहे थे और सब में ही अंधेरा था, जैसे कि वहाँ कोई रहता ही ना हो। हैरानी की बात तो ये थी कि एक भी घर में लाइट नहीं जल रही थी। वहीं पास एक घर में से बहुत बदबू आ रही थी और वो बदबू बाहर गली तक आ रही थी। विकास को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ आ गया है और आशीष आखिर कहाँ रहता है। अब विकास थक गया था और उसने वापस मुड़ने की सोच ली और जिस रास्ते से वो आया था वही उसी रास्ते पर वापस मुड़ गया। विकास वापस जा ही रहा था कि अचानक वहाँ का मंजर और भी खौफनाक हो गया। अंधेरा चारों ओर फैल गया और अब तेज हवा भी चलने लगी। विकास को घबराहट होने लगी। तभी जो लाइट जगबुझ कर रही थी वो भी अचानक बंद हो गई। अब वो तेज तेज चलने लगा। तो उसने आगे चल जो देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि जिस रास्ते से वो आया था अब वो रास्ता बंद था। उस रास्ते पर एक दीवार थी, पर यह कैसे मुमकिन था। अब विकास को ऐसे लगने लगा कि गली की दीवारें उसकी तरफ आ रही हैं। वो वहां से भी भाग गली के कोने में जाकर बैठ गया। अब अचानक उसे बिजली के खंभे के नीचे एक आदमी खड़ा दिखा और वो आदमी अब विकास की ओर आने लगा। विकास वहां से उठ कहीं जाता इससे पहले वो आदमी उसके पास पहुंच गया। विकास ने जब उस आदमी की ओर देखा तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त आशीष था। आशीष को देख विकास एक पल के लिए सब भूल गया। अरे यार, कहाँ था तू? तुझे पता है कब से मैं तुझे ढूंढने के लिए इन डरावनी गलियों में भटक रहा हूँ। कैसे रह लेता है तू यहाँ?
मेरी तलाश में भटक रहा था। मतलब? अरे भाई, दिल्ली आया था, सोचा था तुझसे मिलूंगा। मतलब मैं तुझे अभी भी याद हूं। अरे क्या यार, कैसी बातें कर रहा है? अब ये बता, यहीं खड़ा रहेगा या घर भी लेके जाएगा? चल भाई, तुझे अपने घर ही ले चलूं। अब वो लोग उसी गली में आगे चलने लगे और आशीष एक ऐसा किस्सा सुनाने लगा। कहने लगा कि कुछ दिन पहले वो कर्नाटका के पास एक कस्बे में घूमने गया था और उसने लोगों से सुना कि वहाँ हर चीज़ में किसी न किसी का साया कैद है और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। लेकिन आशीष को वहाँ मनीष मिल गया। याद है ना तुझे अपना मनीष? अरे अपना जूनियर। मैंने उसके साथ वहां इतना मजा करा, इतनी जगह घूमा। यकीन कर भाई, इससे सुंदर नजारा मैंने आज तक नहीं देखा था। अभी तो तू बोल रहा था कि वो भूतिया जगह है। भाई, वहां चारों ही ओर कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान थे। मैंने वहां भूतों से बात करी और फिर अपने आप को और मनीष को आत्माओं के हवाले कर दिया। ये सब सुन विकास के होश उड़ गए और वो बहुत घबरा गया। फिर हल्की रोशनी के बीच आशीष गायब हो गया और अब आशीष का सिर्फ धड़ नजर आने लगा और चारों तरफ से उसके हंसने की आवाजें। ये सब देख विकास की धड़कन बहुत तेज चलने लगी। डर से चिल्लाते हुए विकास वहां से भागने लगा, लेकिन वो जहां भी जा रहा था उसे गली बंद नजर आ रही थी। अब घबराहट के मारे वो एक पुराने घर के दरवाजे को पीटने लगा। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। डर के मारे अब विकास इधर उधर जैसे ही देख रहा था तो उसे यही लग रहा था कि जैसे ये गलियां उसे अपने अंदर दफन कर रही हैं। फिर विकास वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और अब जब विकास को होश आया तो उसने देखा कि वो ऑटो में था और कोई आदमी उसे कह रहा था कि दिल्ली बस स्टैंड आ गया है। विकास बस में बैठ गया। विकास बहुत खोया हुआ था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो अपने घर पहुंच गया था और यही सोच उसे परेशान कर रही थी कि आखिर वो उस ऑटो तक कैसे पहुंचा। फिर उसने अपना फ़ोन चलाते हुए इंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि कर्नाटका के पास एक कस्बे में 6 लोगों की लाश मिली है, जिसमें आशीष और मनीष का नाम भी शामिल था। अब उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब उसका सर घूमने लगा कि आशीष ने उसे कल रात ये किस्सा सुनाया था, लेकिन ये आर्टिकल क्या था? ये सब क्या सच में वो रात जिसे मिला था वो आशीष की आत्मा थी? अब ये बात विकास ने अपने अंदर दफन कर ली थी।